अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौरीन और आज मैं आपको बताऊंगी बहुत जबरदस्त आइडियाज और भी ज्यादा लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे हम लोग स्कूल्स में हम डे सेलिब्रेट करते हैं, आपने सुना होगा आपके बच्चों के स्कूल्स में भी कलर डे, डिफरेंट कलर्स के हम रेड डे, येलो डे, फ्रूट डे, कोई भी फ्रूट जो सीजन में होता है, स्ट्रॉबेरी डे, इस तरह के डेज तो हम सेलिब्रेट करते हैं। ये मोस्टली स्कूल्स में होता है। इस तरीके से डिजाइन हम थीम के हिसाब से ये डिजाइन करके चलते हैं, प्री स्कूल में स्पेशली। लेकिन फर्दर क्लासेस के लिए भी हमें डिजाइन करना चाहिए, वरना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो सारे ऑल किड्स को हमें इसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो इसमें ट्विस्ट ये है कि डिफरेंट थोड़े से क्रिएटिव और ज्यादा आइडियाज होने चाहिए। जैसे ये तो आमतौर पे होते हैं, अब न्यू आइडियाज क्या है? न्यू आइडियाज में आपको कुछ आइडियाज मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी जो कि बहुत ही जबरदस्त हैं और बच्चे इससे बहुत कुछ सीखेंगे। फन ही फन है, मैं उनको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी। इसमें मैथ्स गेम्स सीखने को मिलेंगी, इसमें हेल्दी फूड की अकॉर्डिंग भी उनको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी और वो बहुत इंजॉय करें। तो पहला आइडिया, सबसे जबरदस्त वाला आइडिया है, वो है सीरियल मैजिक डे। अब सीरियल मैजिक डे से आपको ख्याल आया होगा ब्रेकफास्ट का। तो जैसे कि हम हेल्दी ब्रेकफास्ट डे प्लान करते हैं, अब आप देखें प्री स्कूल और दूसरी और क्लासेस में भी हम, जैसे फर्दर क्लासेस के लिए भी हम कुछ एक्टिविटीज में उनको हम इसका पार्ट बना सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज हम प्री स्कूल तक महदूद रखते हैं। अब इट्स अप टू यू। जैसे अगर आप कोई स्कूल की अकॉर्डिंग जैसे आप वर्क कर रहे हैं, स्कूल में वर्क कर रहे हैं, तो आप कौन सा आइडिया अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्ज करें आपने पर्टिकुलरली थर्सडे एक डे सेलेक्ट कर लिया है, उस दिन आपने कोई ना कोई अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा थीम रख देना है। जैसे कि हमने रखा सीरियल मैजिक डे। अब सीरियल मैजिक डे में क्या करेंगे हम? सीरियल मैजिक डे की एक्टिविटी होगी मेक अ यमी सीरियल बोल। अब बच्चे खुद जो सीरियल लेकर आएंगे अपने साथ और मिल्क वगैरह, नट्स वगैरह चुलाएंगे, उससे खुद ही टीचर की गाइडलाइन के साथ वो सीरियल बोल अपना बनाएंगे और फिर उसको एंजॉय करेंगे। इस तरह से बच्चों को आइडिया मिलेगा कि सीरियल बोल कैसे बनाते हैं, है ना? जबरदस्त। अब इसकी अकॉर्डिंग 3-4 एक्टिविटीज टीचर प्लान कर सकते हैं। जैसे सीरियल बॉक्स है, तो बॉक्स से भी आप कोई क्राफ्ट बना सकते हैं। मिलके वन ग्रुप में डिवाइड कर दिया, आप गाइड करेंगे बच्चों को, बच्चे उसको बनाएंगे। आप वर्कशीट प्लान कर सकते हैं। वर्कशीट किस तरीके से? आप वर्कशीट में शेप्स बना सकते हैं, लेटर्स बना सकते हैं, नंबर्स बना सकते हैं, प्लस माइनस, वो भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। आप जैसे रिंग्स वाले सीरियल्स होते हैं, कोई कोई कलरफुल सीरियल्स होते हैं, उसकी अकॉर्डिंग आप मैथ्स गेम्स प्लान कर सकते हैं। अब देखें सीरियल डे में बच्चों ने क्या क्या लर्न कर लिया, है ना? जबरदस्त। तो दूसरा आइडिया जो है वो है क्रेजी कुकी मेकिंग, है ना? इस तरीके के इंटरेस्टिंग हम नाम रखेंगे क्रिएटिव, और उसको बहुत जबरदस्त हम अपनी क्लासरूम को, अपनी स्कूल को हम डेकोरेट कर सकते हैं। और उसी की अकॉर्डिंग, जैसे अब ये नाम से पता चल रहा है कि कुकी की अकॉर्डिंग सारी गेम्स होंगी, तो इसी तरीके से कुकी की अकॉर्डिंग हम डिफरेंट कुकी डेकोरेशन कर सकते हैं। कुकी से हम मैथ्स की गेम्स प्लान कर सकते हैं, हम कुकी से अल्फाबेट की भी प्लानिंग कर सकते हैं कुछ, और हम उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बच्चों को खुद हम गाइड कर सकते हैं कि प्लेन बिस्किट्स हैं तो उसको कैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्रेजी कुकिंग मेनिया। ठीक है, अब थर्ड आइडिया क्या है? थर्ड आइडिया भी बहुत इंटरेस्टिंग है, डॉल्स पार्टी। अब डॉल्स पार्टी में बच्चे अपनी डॉल्स भी लेकर आ सकते हैं, वो खुद भी डॉल बन सकते हैं, वो खुद डॉल बन सकते हैं और अपनी डॉल्स की अकॉर्डिंग वो कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, वो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। टीचर गाइड कर सकती हैं बच्चों को कि आप ये वाली डॉल हैं। अब जैसे जो भी आपने जो भी गेटअप लिया है, जैसे आपने अगर किसी बच्चे ने बारबी का गेटअप लिया है, तो वो बारबी के कुछ डायलॉग्स बोल सकते हैं।
इसी तरीके से कोई सॉन्ग प्ले कर सकते हैं आप, बारबी सॉन्ग या और भी डॉल के सॉन्ग्स होते हैं, तो ये भी बहुत जबरदस्त, इसकी अकॉर्डिंग आप बहुत सारी गेम्स खेल सकते हैं बच्चों के साथ, और लर्निंग भी बच्चों की हो जाती है, और एक डिफरेंट एक थीम आपको मिल जाएगा, है ना, जबरदस्त। अब आ जाते हैं नंबर 4। नंबर 4 यानी कि बग्स इन द हाउस। ये आपने कभी नहीं सुना होगा। तो बग्स यानी कि हम बग्स की अकॉर्डिंग रेडी होकर हमें आना है, मतलब अपनी फेवरेट आप बच्चों को बता दें कि ये बग्स होते हैं और उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो अब क्लासरूम को उसकी अकॉर्डिंग आपने डेकोरेट करना है, थीम बेस्ड। अब इसमें भी आप बहुत सारी लर्निंग एक्टिविटीज करवा सकते हैं, आप वर्कशीट प्लान कर सकते हैं, बग्स आपस में क्या कॉन्वर्सेशन करेंगे ये भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं आप। इसमें मुख्तलिफ जो भी हम ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें आप पेरेंट्स को भी इनवाइट कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं। बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं तो उनकी पिक्चर्स क्लिक हों अच्छी अच्छी सी। तो एनिमल या जो भी बग्स का हम थीम हमने रखा है, तो बग्स की थीम में वो बग बने हुए हैं आप, तो अब आप बग बने हुए आपको कैसा लग रहा है ना। तो इससे भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, ये भी एक जबरदस्त आइडिया हो गया। अब नंबर 5 आइडिया जो है वो है हमारी वेजिटेबल मार्केट। वेजिटेबल मार्केट यानी कि आपने अपनी क्लासरूम को वेजिटेबल मार्केट का लुक देना है। अब आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं कि कोई सब्जी की शॉप है, वेजिटेबल की शॉप है, उसमें कोई शॉपकीपर बन गया, कोई वेजिटेबल्स भी बन के घूम रहे हैं बच्चे, कोई बेल पेपर बना हुआ है, कोई लेमन बना हुआ है, कोई टैटू बना हुआ है। अब सबके अपने डायलॉग्स हैं, सबके आप डायलॉग्स बच्चों को लर्न करवा सकते हैं, 2 लाइंस के भी आप डायलॉग्स दे सकते हैं। आप वेजिटेबल के सॉन्ग्स बच्चों को परफॉर्म करवा सकते हैं, और बच्चों को ये भी आइडिया होगा कि कैसे वेजिटेबल सेल करते हैं। तो इस तरीके से शॉपकीपर बन गया कोई, तो रियल वेजिटेबल भी आप रख सकते हैं, इसमें प्लास्टिक वेजिटेबल भी यूज कर सकते हैं। बाकी आप किस तरीके से गेटअप लेते हैं, अगर जैसे आप जो भी वेजिटेबल बने हैं वो आप कार्ड शीट भी यूज कर सकते हैं, आप हेडबैंड भी यूज कर सकते हैं, आप उस कलर का ड्रेस पहन सकते हैं वेजिटेबल की अकॉर्डिंग, और आप प्रिटेंड कर सकते हैं कि मैं ये वेजिटेबल हूँ, मेरे ये बेनिफिट्स हैं, मेरा जूस आपको पीना चाहिए, जैसे कैरेट का जूस आपको पीना चाहिए, मैं कैरेट हूँ। आप उर्दू में भी बोल सकते हैं, उर्दू की एक्टिविटी भी आप इसमें उर्दू लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही प्रेजेंटेशन करें। तो इसी तरीके से ये भी एक जबरदस्त आइडिया हो गया वेजिटेबल मार्केट का। तो नेक्स्ट के लिए आपको और भी मजेदार आइडियाज के साथ फिर मैं मिलूंगी। तो आज के लिए थैंक यू।